हेलो एवरीवन। मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आईबीपीएस एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2022 की तैयारी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको करवा रहा हूं। आज की क्लास में हम रीजनिंग का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग टेस्ट। इसकी प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको तीन बातें सिखा दी थी। एक तो हम लाइन के अंदर टोटल नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। यदि हमें एक बंदे की पोजीशन पता है, दोनों पोजीशन पता है, लेफ्ट से भी राइट से भी, तो हम उसकी दोनों पोजीशन को जोड़ के -1 कर देते हैं। लाइन के अंदर मैक्सिमम टोटल नंबर कैसे निकालते हैं, इसको भी हमने सीखा था। और लाइन के अंदर मिनिमम टोटल नंबर हम कैसे निकालते हैं, इस चीज को भी हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से देखा था। अब वहीं से ही क्लास को आगे बढ़ाने की बारी है और चीजों को समझने की जरूरत है। सुनना जरा दोस्तों, मैं एक बार के लिए आपको पिछली बातें मैं फटाफट से बता देता हूं। तो सबसे पहले हमने निकालना सीखा था कि यदि एक बंदे की आपको दोनों पोजीशन पता है तो आप टोटल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, एल प्लस आर माइनस वन। ये जो एल प्लस आर है दोस्तों, ये आपके पास सेम पर्सन का होना कंपलसरी है। यानी लाइन में एक बंदे की आपको लेफ्ट पोजीशन पता है, उसी बंदे की आपको राइट पोजीशन पता है, तो उसकी दोनों पोजीशन जोड़ के -1 कर दीजिए, टोटल नंबर आ जाएगा। अब इसी लाइन के अंदर हम मैक्सिमम टोटल नंबर भी निकाल सकते हैं। और मैक्सिमम टोटल नंबर के लिए हमारे पास कौन कौन से डेटा की रिक्वायरमेंट है। एक तो आपको चाहिए किसी बंदे का लेफ्ट, फिर दूसरे बंदे का आपको राइट पोजीशन चाहिए। एक की लेफ्ट पोजीशन, दूसरे बंदे की राइट पोजीशन, और उन दोनों पर्सन के मिडिल पर्सन, यानी उन दोनों बंदों के बीच के जो व्यक्ति हैं उनकी भी हमें, उनका भी नंबर हमें पता होना चाहिए, तो मैक्सिमम टोटल आ जाएगा। और यदि यही डेटा आपको मिनिमम टोटल में पूछा जाए तो सेम डेटा का यूज कर सकते हैं। और करेंगे कैसे, देखिएगा। तो मिनिमम टोटल नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि एक बंदे का चाहिए लेफ्ट, दूसरे बंदे का चाहिए राइट, और इसमें से हम माइनस करेंगे मिडिल पर्सन को, और फिर -2 भी करते हैं। हालांकि ब्रैकेट लगा दिया तो यहाँ +2 लिख दीजिए। तो ये तीन बातें आपने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर सीखी थी। अब दोस्तों इसी क्लास को यहां से ही आगे बढ़ाने की बारी है। देखिएगा, अब एक क्वेश्चन हमारे सामने लगा हुआ है। अब आपसे इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड डी इज 17 फ्रॉम द राइट। ए की पोजीशन लेफ्ट से तो कितनी दी है इसने, 13, और डी की पोजीशन राइट से दी है इसने 17। इफ इन दिस रो ए इज 11 फ्रॉम द राइट, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी फ्रॉम द लेफ्ट। सुनना चाहते दोस्तों, अब जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया कि टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर होता है एल प्लस आर माइनस वन। अब इस कॉन्सेप्ट को, क्या इस ट्रिक को, क्या इस फॉर्मूले को कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। इस चीज को समझने से पहले, इस सवाल से पहले मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। देखिएगा, ये क्वेश्चन को एक बार समझिए, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सारी बातें मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए। आपसे इस क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए। इन अ रो ऑफ 57 बॉयज, मोहन इज 21st फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द मोहन फ्रॉम द राइट हैंड। दोस्तों सबसे पहले तो हम लाइन के अंदर यहाँ पे काउंट करके देखते हैं कि लाइन के अंदर इसको कैसे अप्लाई करेंगे। सुनिए जाए दोस्तों, ये आपका लेफ्ट कॉर्नर है और ये आपका राइट कॉर्नर है। अब इस लाइन में टोटल 57 स्टूडेंट बैठे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि इन अ रो ऑफ 57 बॉयज। तो आपका जो फर्स्ट नंबर का स्टूडेंट होगा वो यहाँ बैठेगा, और जो 57 नंबर का होगा वो इस जगह पर बैठेगा। मोहन की पोजीशन आपको दी गई है क्वेश्चन के अंदर, मोहन आपका लेफ्ट कॉर्नर से कितने नंबर पे है, 21st नंबर पे है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि यदि हम लेफ्ट कॉर्नर से काउंट करें तो लेफ्ट कॉर्नर से लेकर के मोहन तक, यहां तक टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 21 स्टूडेंट मोहन तक बैठे हुए हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मोहन के इधर की तरफ टोटल कितने बचने चाहिए भाई। यदि लेफ्ट कॉर्नर से मोहन तक 21 स्टूडेंट बैठे हैं तो मोहन के इधर 36 स्टूडेंट होंगे। कैसे होंगे, सुनिए जरा। लेफ्ट कॉर्नर से लेके मोहन तक, यहां तक बैठे 21 लोग। अब इसके, मोहन के इधर की साइड टोटल 36 स्टूडेंट होंगे, तभी तो टोटल 57 बनेगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई तकलीफ ही नहीं है। अब क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि ये आपका राइट कॉर्नर है, इस राइट कॉर्नर से काउंट करके बताइए मोहन की पोजीशन क्या होगी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने राइट कॉर्नर से काउंट करना शुरू किया तो मुझे ये पता चला
कि मोहन के इधर कितने लोग हैं, टोटल 36 स्टूडेंट है। तो बताइए दोस्तों 37 नंबर किसका होगा, 37 नंबर हो जाएगा मोहन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा 37 बनेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये तो मैंने आपको लाइन में अप्लाई करके दिखाया। क्या एग्जाम में यदि सवाल होता तो लाइन में अप्लाई करते क्या, जी नहीं, एग्जाम में यदि क्वेश्चन होता तो क्या करना चाहिए देखना चाहिए। हम सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे कि टोटल बराबर क्या होता है आपके पास, टोटल बराबर होता है एल प्लस आर माइनस वन। एल प्लस आर आपके पास सेम पर्सन का होना कंपलसरी है। अब इस क्वेश्चन की यदि बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 57 है। तो टोटल नंबर की जगह आप लिख दो सिंपली 57। ए की लेफ्ट पोजीशन हमें गिवन है 21 प्लस ए की राइट पोजीशन क्वेश्चन ने पूछी है, और लास्ट में क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे यदि हम देखें कि r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 57 माइनस, अब यहाँ 21 में से आप -1 करोगे तो 20 बचेगा, और फाइनली 20 इस इक्वल के उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 57 के पास जब 20 आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 57 माइनस 20, तो आंसर हमारा क्या हुआ 37, और 37 का मतलब ऑप्शन बी इसका है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बहुत अच्छा भी लगा होगा। अब इसके लिए मैं एक आपको डायरेक्ट अप्रोच बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपसे किसी बंदे की लेफ्ट और राइट पोजीशन पूछे तो आपको दो चीजों की जरूरत तो है, लाइन के अंदर दो चीजों की जरूरत है। एक तो आपके पास टोटल नंबर होना चाहिए, और दूसरा डेटा होना चाहिए कि लाइन में आपके पास उस बंदे की जैसे लेफ्ट पोजीशन पूछी है तो क्वेश्चन के अंदर उस बंदे की राइट पोजीशन गिवन होनी चाहिए, और यदि मान लो राइट पोजीशन पूछी है तो लेफ्ट पोजीशन गिवन होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे टोटल नंबर कितना है 57, और इसकी लेफ्ट पोजीशन कितनी है 21। तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए। दोस्तों कैसे करेंगे कि इस 21 में से -1 आप अभी कर लो, 21 में से -1 करो, 20 आया, और इस 20 को टोटल नंबर में से माइनस कर दो। तो 57 में से 20 को माइनस करोगे तो हमारा आंसर होगा 37। अब बताइए दोस्तों क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। जो ये मतलब मुझे हालांकि इस क्वेश्चन को समझाने में इतना टाइम लगा, क्यों लगा, क्योंकि मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया, फिर इसको फॉर्मूले से बताया, और फिर लास्ट में जाकर के मैंने इसकी एक ऐसी अप्रोच बताई कि जिसके लिए हमें इस पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पेन यहाँ रहेगा और क्वेश्चन का हम आंसर डायरेक्टली पिक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ने की बारी है। अगला सवाल, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में जो हमने पहले इसको पढ़ा था, अब इसका आंसर निकालते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ए एक ऐसा बंदा है जिसकी हमें लेफ्ट पोजीशन पता है, तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ही फाइंड करेंगे। सुनिए जरा, ए की लेफ्ट पोजीशन हमें दी गई है, कितनी है, ए की लेफ्ट पोजीशन आपके पास है 30। ठीक है, देखो ए की लेफ्ट पोजीशन 13 है, और ए की राइट पोजीशन भी आपको दी जा रही है, ए इज 11th फ्रॉम द राइट। ए की राइट पोजीशन कितनी है, 11th है। तो एल प्लस आर करेंगे तो भाई देखो 13 लेफ्ट पोजीशन, 11th उसकी राइट पोजीशन, और लास्ट में -1। तो ये हो जाएगा आपके पास 13 और 11 कितना हो गया 24, -1 करेंगे 23। तो टोटल नंबर हमने फाइंड आउट किया, टोटल नंबर आता है 23। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी फ्रॉम द लेफ्ट। डी की लेफ्ट से पोजीशन पूछ रहा है। अब मैंने आपको दो बातें बताई कि किसी भी बंदे की लेफ्ट या राइट पोजीशन निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें जरूरी है। एक तो टोटल नंबर, तो टोटल नंबर हमारे पास आ गया 23। डी की लेफ्ट पोजीशन पूछी है, तो क्या क्वेश्चन ने डी की राइट पोजीशन दी है, यस दोस्तों, क्वेश्चन ने डी की राइट पोजीशन आपको दी है। देखो डी इज 17th फ्रॉम द राइट। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। डी 17th है राइट हैंड से, तो 17 में से -1 आप यही कर लो, ये हो गया 16, और 23 में से आप 16 को माइनस करोगे तो डायरेक्टली हम आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन बी यानी 7। 23 में से आप सीधे सीधे माइनस करोगे किसको, 6 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। चलिए अब आगे बढ़ने की बारी है, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। मिडिल पर्सन हम आज नहीं देखेंगे, या पहले एक बार हम पोजीशन इंटरचेंज करने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। यस दोस्तों, ये पोजीशन इंटरचेंज करने वाला क्वेश्चन है। एक बार इसको आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए और देखिए कि इसका राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या आता है, फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊँ। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज को समझने की बारी है। मैं काम करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा समय देता हूँ।
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं टाइमर लगा रहा हूं दोस्तों। 40 सेकेंड्स का मैंने टाइमर ऑन कर दिया है। अब आप इसका आंसर निकालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सुनो, पहले एक फ्रेश पेज लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व करेंगे फ्रेश पेज पे। देखिए, इन अ रो ऑफ बॉयज ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की और इस लाइन में आपसे कहता है कि ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ए की पोजीशन इस लेफ्ट कॉर्नर से आपको दी है, कितनी है 10th। आगे बढ़ो। एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, और बी की पोजीशन आपको राइट हैंड से दी है, बी की पोजीशन राइट हैंड से दी है और बी की पोजीशन राइट हैंड से कितनी है 9th। नेक्स्ट, इफ दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशन, अब यहाँ पे ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन आपस में इंटरचेंज करेंगे। यहाँ म्यूचुअली वर्ड ऐड नहीं किया है, यहाँ म्यूचुअली वर्ड और आना चाहिए। इफ दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशन म्यूचुअली, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी अपनी अपनी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो बताइए दोस्तों, यहाँ ए की जगह कौन आएगा? यहाँ ए की जगह तो आ जाएगा बी, और यहाँ बी की जगह कौन आ जाएगा? बी की जगह आ जाएगा ए। इस क्वेश्चन ने कहा कि ए और बी अपनी अपनी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो ये आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ए की जगह बी आएगा, बी की जगह ए आ जाएगा। सिंपल इज दैट। आगे बढ़िए। 10 ए बिकम्स 15 फ्रॉम द लेफ्ट। अब यहां आपसे कहता है कि जब इन्होंने अपनी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज किया, उसके बाद जो ए है आपका, वो लेफ्ट एंड से 15th नंबर पे आ जाता है। अब यदि ए आपका दोस्तों यहां बैठा हुआ है, ठीक है, ए आपका यहां बैठा हुआ है, ए की नई पोजीशन ये हो गई। अब ये लेफ्ट हैंड से कितने नंबर पे है? ये लेफ्ट हैंड से है 15th नंबर पे, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन ने यहां पूछा क्या है, अब एक बार देख लेते हैं। हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन अ रो, यानी आपसे टोटल नंबर लाइन के अंदर पूछ रहा है कि लाइन के अंदर यहाँ टोटल कितने पर्सन बैठे होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल नंबर के लिए तो मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है दोस्तों, कि एल प्लस आर माइनस वन, और ये जो एल प्लस आर यानी लेफ्ट पोजिशन और राइट पोजिशन है, ये सेम पर्सन की होना कंपलसरी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ए हमारे पास एक ऐसा बंदा है, भाई ए की नई पोजीशन, अब यहाँ पे ए बैठा हुआ है तो इसकी लेफ्ट पोजीशन कितनी है 15, और ए की अब राइट पोजीशन कितनी है? ए की राइट पोजीशन है 9, ठीक है। यहाँ बंदे चेंज हुए हैं, उनकी पोजीशन तो वही रहेगी ना। भाई देखो, जैसे बी यहाँ बैठा हुआ था पहले राइट हैंड पे, तो वो 9th नंबर पे था। अब ए यहाँ पे उसकी जगह पर आ गया, तो ए अब 9th नंबर पे आ जाएगा राइट हैंड से। तो कुल मिला के ए एक ऐसा बंदा है जिसकी हमें दोनों पोजीशन पता है, तो इसकी दोनों पोजीशन जोड़ के -1 कर देंगे तो टोटल नंबर आ जाएगा। तो 15 प्लस 9 माइनस 1, तो 15 प्लस 9 करेंगे 24 आएगा, -1 करेंगे तो 23। तो 23 इस क्वेश्चन का हुआ बिल्कुल सही जवाब। 23 का मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो फिर इस क्वेश्चन का तो डेफिनेटली दोस्तों आपका आंसर आना ही चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। मैं अगेन आपको एक 40 सेकंड का टाइमर लगा के दूंगा, ये लीजिए।
अब देखिएगा इसका सोल्यूशन, मैं यहीं पे लाइन बना लेता हूं, मैं यहीं पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। क्वेश्चन ने आपसे बोला कि इन अ रो ऑफ बॉयज इफ ए इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी बाएं किनारे से ए की पोजीशन आपको दी है, ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है 50। आगे आपसे क्या कहता है, एंड बी हु इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड, और बी की पोजीशन आपको राइट हैंड से दी है और ये कितनी है 10th है। देन आफ्टर आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा, इफ दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशन, अब यहां पे म्यूचुअली भी आएगा, ठीक है ना, म्यूचुअली और लिख लेना, यानी ए और बी अपनी अपनी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो बताइए दोस्तों, यहाँ ए की जगह कौन आएगा, बी आएगा, और यहाँ बी की जगह कौन आएगा, ए आएगा। उसके बाद क्या हुआ, देन ए बिकम्स 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब जो ए आपका इस जगह पर बैठा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड से कितने नंबर पे है, ये लेफ्ट हैंड से 20th नंबर पे है। अब हमारे पास एक ऐसा बंदा है जिसकी दोनों पोजीशन पता है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रूम, लाइन में टोटल कितने लड़के हैं। तो ए की हमें दोनों पोजीशन पता है, तो दोस्तों इसकी दोनों पोजीशन जोड़ के -1 कर देंगे तो लाइन के अंदर टोटल लड़के आ जाएंगे हमारे पास। तो 20 और 10 30 -1 करेंगे तो 29 का मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ने की बारी है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेम क्वेश्चन ही है, मतलब इसमें भी पोजीशन इंटरचेंज होगी, लेकिन यहाँ पे अब एक नई चीज पूछ रहा है। यहाँ आपसे पूछता है कि देन फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट एंड। अब यदि इसका हम कॉन्सेप्ट देखने जाएंगे तो कॉन्सेप्ट से दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लेंथी प्रोसेस है। मैं इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड आपको बता देता हूं। यदि आप इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि सर पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद किसी भी बंदे की राइट लेफ्ट पोजीशन पूछी जाती है तो उसका कॉन्सेप्ट सिखा दीजिए। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा भी दूंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको इसकी एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, देखिएगा। दो बंदे हैं ए और बी, ए की लेफ्ट पोजीशन हमें दी है कितनी है 20, और बी की राइट पोजीशन हमें दी है 50। अब हुआ क्या कि इन दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन को आपस में किया इंटरचेंज। हमें कुछ नहीं करना, हमें क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ना होगा। इंटरचेंज करने के बाद आप ये देखो कि ए की नई पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो गई 23 हो गई। तो ए की नई पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो गई 23 हो गई। अब क्वेश्चन ने हमसे बी की नई पोजीशन पूछी है कि बताओ बी की पोजीशन क्या होगी। तो ध्यान से सुनना जरा, ए पहले 20वें नंबर पे था, अब 23वें नंबर पे आ गया। तो बताइए दोस्तों ए की पोजीशन में कितनी पोजीशन का इंक्रीमेंट आया, भाई 20 से 23 हो गया, इसका मतलब +3 हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, बी के भी पोजीशन में आप +3 कर दो। बी पहले 15 नंबर पे था, +3 करोगे तो बी की अब नई पोजीशन कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये इसके लिए डायरेक्ट एक शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट अप्रोच है, जिस जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले हम लाइन के अंदर मिडिल पर्सन कैसे निकालते हैं इस चीज को भी देख लेते हैं। ठीक है, मिडिल पर्सन निकालने का तरीका क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज को भी दोस्तों एक बार समझ लेते हैं, ताकि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिले जो बहुत ज्यादा यूजफुल हो। पोजीशन इंटरचेंज करने वाले दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों मैंने आपको करा दिए कि टोटल नंबर कैसे निकलेगा, और आपके पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद लेफ्ट राइट पोजीशन कैसे निकलती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम करेंगे मिडिल पर्सन। मान लीजिए कि एक लाइन है, उस लाइन में एक बंदा ए लेफ्ट से दिया और दूसरा बंदा बी भी आपको लेफ्ट से दे रखा है उसकी पोजीशन। अब ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले एक जो सिंपल लेवल का क्वेश्चन है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो उसके लिए मुझे चलना होगा एक फ्रेश नई स्लाइड के ऊपर। सुनिएगा, सबसे पहली बात दोस्तों, एक बात जो समझने की है आप उसको देख लीजिए कि यदि हमें लाइन के अंदर मिडिल पर्सन चाहिए तो मिडिल पर्सन निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मिडिल पर्सन निकालने के लिए आप जिन दो बंदों के मिडिल पर्सन निकाल रहे हो उन दोनों बंदों की आपको पोजीशन सेम साइड से पता होना जरूरी है।
सुनना जरा मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं अब आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन में ये लेफ्ट कॉर्नर है और ये आपका राइट कॉर्नर है। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपसे कहा कि इस लाइन के अंदर एक ही पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से है, इस लेफ्ट कॉर्नर से एक ही पोजीशन है और ये है 10th। और बी की पोजीशन भी मैं आपको बता रहा हूं, और बी की पोजीशन भी आपकी लेफ्ट कॉर्नर से ही दी गई है दोस्तों। और बी लेफ्ट कॉर्नर से आता है कितने नंबर पे, लेट अस अज्यूम कि आता है 15th नंबर पे। तो ए की हमें लेफ्ट पोजीशन पता है, बी की भी हमें लेफ्ट पोजीशन पता है। अब मेरा सवाल यह है कि इन दोनों के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं। तो मैंने आपको ये चीज बताई कि यदि आप मिडिल पर्सन निकालना चाहते हो किन्हीं दो बंदों के बीच, तो उन दोनों बंदों की आपको पोजीशन सेम साइड से पता होनी चाहिए। ए की पोजीशन हमें लेफ्ट से पता है, बी की पोजीशन भी हमें लेफ्ट से पता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हम निकाल सकते हैं। अब सुनना जरा, मुझे एक बात बताइए, लेफ्ट कॉर्नर से यदि हमने देखा तो लेफ्ट कॉर्नर से बताइए 10th नंबर पे कौन बैठा है, तो 10th नंबर पे बैठा है ए। अब 10th के बाद में आएगा आपका दोस्तों 11th नंबर का स्टूडेंट, फिर आएगा आपके 12th नंबर का स्टूडेंट, फिर आएगा 13th नंबर का स्टूडेंट, और फिर आएगा 14th नंबर का स्टूडेंट। और बताइए 15th नंबर पे कौन है, 15th नंबर पे बी है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ए और बी के बीच में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, ए और बी के बीच में टोटल आते हैं 4 स्टूडेंट। अब क्या ये अप्रोच सही है एग्जाम के लिए? नहीं दोस्तों, ये एग्जाम के लिए एक सही अप्रोच नहीं है। एग्जाम के लिए क्या अप्रोच सही होगी मैं आपको बताता हूँ। यदि हम लेफ्ट कॉर्नर से देखें तो बताइए दोस्तों, लेफ्ट कॉर्नर से लेके यहां तक, इस जगह तक, पहले तो मैं एक बार इस वाले डेटा को यहां से हटा रहा हूं, ये लीजिए, बाएं किनारे से यानी लेफ्ट कॉर्नर से लेके यहां तक बी तक टोटल कितने पर्सन हैं, बी तक बैठे हुए हैं टोटल 15 पर्सन, 15 लोग। अब इन 15 लोगों में से यदि मैं माइनस कर दूं, लेफ्ट कॉर्नर से लेके बाएं किनारे से लेके ए तक के जो 10 लोग हैं, इनको यदि मैं माइनस कर दूं, भाई देखो, लेफ्ट कॉर्नर से लेके बी तक बैठे हुए 15 लोग, बी तक बैठे हुए 15 लोग। अब यहां पे लेफ्ट कॉर्नर से लेके ए तक, यहां तक कितने लोग बैठे हैं, ए तक बैठे हैं 10 लोग, इनको मैंने कर दिया माइनस। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, 15 के अंदर बी आपका शामिल है ना? भाई क्वेश्चन है तो मिडिल पर्सन पूछे हैं, तो बी को हमें हटाना चाहिए। तो -1 करके यदि मैं बी को हटा देता हूं, तो बताइए मिडिल पर्सन कितने आएंगे, 15 में से 10 माइनस करेंगे 5, और 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो मिडिल पर्सन आ गया हमारे पास 4। तो इस तरीके से हम मिडिल पर्सन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि आपके पास दो बंदों के बीच के पर्सन पूछे जा रहे हैं, तो उन दोनों बंदों की आपको पोजीशन सेम साइड से पता होनी कंपलसरी है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। अब इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेटा सफिशिएंसी के अंदर पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, देखो अब मैं आपको बताऊं। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, फाइंड आउट the number of person between A and B। डेटा फर्स्ट आपको दिया, A is 10th, A is 10th from left, ठीक है। और डेटा सेकंड में आपको दिया, B is 15th from right। तो अब क्वेश्चन में आपको फिर इसके बाद ऑप्शन देगा, क्या डेटा 1 से आंसर आ रहा है, क्या इंडिविजुअल डेटा सेकंड से आंसर आ सकता है, दोनों डेटा को मिलाने पर आंसर आ रहा है, या दोनों डेटा से आंसर नहीं आ रहा है, क्या इसका आंसर होना चाहिए। अब यदि इसको हम देखें दोस्तों, तो मैंने अभी आपको यही कॉन्सेप्ट सिखाया था कि यदि आपको ए और बी के मिडिल पर्सन चाहिए, तो ए और बी की दोनों की पोजीशन आपको सेम साइड से पता होनी चाहिए। तो आप देखिए, ए की हमें लेफ्ट पोजीशन भी पता है, और डेटा सेकंड में बी की हमें इसने राइट पोजीशन दे दी, यानी ए और बी
इसकी दोनों की पोजीशन इसने हमें सेम साइड से नहीं दी, अलग अलग एंड से दे दी। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ना तो डेटा फर्स्ट से आंसर आ सकता, ना डेटा सेकंड से आंसर आ सकता, और ना ही डेटा फर्स्ट और सेकंड को मिलाने पर आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि नाइदर डेटा फर्स्ट नॉर सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब यदि यहां पे मैं छोटा सा चेंज कर दूं, यहां बी की पोजीशन को यदि मैं लेफ्ट कॉर्नर से लिख दूं, तो क्या अब हम आंसर निकाल सकते हैं? यस दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि दोनों डेटा को मिलाने पर हमारा आंसर आ जाएगा, यानी बोथ डेटा आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यदि मान लो कि दो बंदे हैं, उन दो बंदों के बीच के बंदे हमसे पूछे जा रहे हैं, तो उन दोनों पर्सन्स की पोजीशन यदि सेम साइड से नहीं पता, एक बंदे की पोजीशन लेफ्ट से पता है, दूसरे की राइट से पता है, तो फिर आंसर कैसे निकलेगा? तो फिर आंसर निकालने का तरीका क्या होगा दोस्तों, अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने चाहता हूं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर यही बोला है कि एज पोजीशन इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट इन अ लाइन ऑफ 40 स्टूडेंट्स, यानी 40 लड़कों की लाइन में ए की पोजीशन लेफ्ट से 15 एंड बी पोजीशन स्टैंड फ्रॉम द राइट, और बी की पोजीशन राइट से 10, यानी ए की पोजीशन तो लेफ्ट से दी है और बी की पोजीशन राइट से दी है, तो यहाँ पे सेम साइड से तो नहीं दी। क्या इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन या डेटा इनएडिक्वेट होगा क्या? नहीं दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है। कैसे निकलेगा अब देखना। सबसे पहली बात, क्वेश्चन ने हमें क्या क्या दिया? सबसे पहले तो क्वेश्चन ने हमें टोटल नंबर दिया है। टोटल नंबर कितना दिया है? 40। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन ने बोला एज पोजीशन इज 15 फ्रॉम दी लेफ्ट। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास एक लाइन है। ए की पोजीशन हमें लेफ्ट कॉर्नर से दी है, ए की पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से है दोस्तों 15, और बी की पोजीशन हमें राइट कॉर्नर से दी है, और बी की पोजीशन राइट कॉर्नर से कितनी है? 10। और क्वेश्चन ने ए और बी के मिडिल पर्सन हमसे पूछे हैं कि ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों एक बात को ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश करो। मैंने बी को इधर ही क्यों बैठाया? एक बार के लिए मैं इस बी को यहां से रिमूव करता हूं। ये लीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ए की पोजीशन लेफ्ट से है 15, बी की पोजीशन राइट से है 10। ए और बी इन दोनों की पोजीशन का टोटल कितना आता है? इन दोनों की पोजीशन का टोटल आता है 25। और ओरिजिनली इस लाइन के अंदर हमारे पास टोटल कितने पर्सन है? ओरिजिनली इस लाइन में हमारे पास टोटल 40 पर्सन है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ए और बी इस लाइन में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे क्या? जी नहीं दोस्तों, ए और बी इस लाइन में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। ध्यान से सुनो, यदि इन दोनों की पोजीशन का टोटल ओरिजिनल टोटल से कम है तो ये लाइन में ओवरलैप नहीं करेगी। यदि इन दोनों की पोजीशन का टोटल ओरिजिनल से ज्यादा हो जाता है तब जाकर के हम ये कहेंगे कि ए और बी लाइन में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो फिलहाल तो हम यही बोलेंगे कि ए और बी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की पोजीशन का टोटल आता है 25, ओरिजिनल टोटल कितना है? 40, तो ये ओरिजिनल से क्या है? कम है। कम है तो ओवरलैप नहीं करेगी। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि ए और बी के मिडिल पर्सन कितने हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना जरा, हमारे पास इस लाइन में यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितने पर्सन होने चाहिए? टोटल होने चाहिए 40%। अब यदि 40% में से लेफ्ट कॉर्नर से लेकर के ए तक, यहां तक बाएं किनारे से लेकर के, यानी लेफ्ट कॉर्नर से लेके ए तक की यदि मैं बात करूं तो बताओ दोस्तों, ए तक टोटल कितने स्टूडेंट बैठे हैं? 15। यानी टोटल 40 में से लेफ्ट कॉर्नर से लेके ए तक के जो 15 लोग हैं इनको मैं माइनस कर दूं टोटल 40 में से, और राइट कॉर्नर से लेके बी तक के जो 10 लोग हैं इनको भी यदि मैं माइनस कर दूं 40 में से, तो क्या हमारे पास मिडिल पर्सन रह जाएंगे? यस। लेफ्ट कॉर्नर से लेके ए तक के लोगों को माइनस कर दो और राइट कॉर्नर से लेके बी तक के लोगों को माइनस कर दीजिए, तो लास्ट में आपके पास जो बंदे बचेंगे वो मिडिल पर्सन बचेंगे, ए और बी। तो 40 में से मैंने माइनस कर दिया, 40 में से मैंने माइनस कर दिया 15 को और 10 को, ब्रैकेट लगा दिया, तो यहां पे आपको अंदर प्लस का साइन लगाना पड़ेगा।
तो 40 में से आपने हटा दिए कितने बंदे, 40 में से आपने हटा दिए टोटल 25 बंदे। तो बताओ जरा ए और बी के बीच में कितने बंदे बैठेंगे, ए और बी के बीच में 15 लोग बैठेंगे। तो 15 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ओरिजिनल टोटल से यदि इन दोनों की पोजीशन का टोटल कम है तो ओवरलैप नहीं करेंगे, और यदि ओरिजिनल टोटल से इन दोनों की पोजीशन का टोटल ज्यादा होता है तो ओवरलैप करते हैं। अब ओवरलैप करने वाली जो कंडीशन है दोस्तों, वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। और यदि आपको क्लास पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों हमारी क्लास को, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।